बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से मेरे अपने तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। शायद इस बार महमद बोजदैक ने कुरुल्लुश उस्मान के मदाहों के सब्र को आजमाने का फैसला कर रखा है, इसलिए इतने इंतजार के बावजूद अभी तक किस्त नंबर 90 का कोई भी ट्रेलर जारी नहीं हुआ और दो तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं। पहली तो ये कि किस्त नंबर 90 रिलीज नहीं होगी और नंबर 2 ये कि सीजन 3 का इख्तिताम हो चुका है। तो नाजरीन इकराम, ये दोनों खबरें गलत हैं और आजकल में किस्त नंबर 90 का ट्रेलर आने की उम्मीद है और सीजन के इख्तिताम में अभी 11 किस्तें बाकी हैं। तो नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुरुल्लुश उस्मान में कितने साल का टाइम जंप आ रहा है, ओरहान और अलाउद्दीन के किरदार के लिए कौन से बच्चे लिए गए हैं, क्या अहमद एल्ब कुरुल्लुश उस्मान का हिस्सा रहेगा, क्या कॉनर एल्ब का किरदार खत्म हो गया है और ओरहान कुरुल्लुश उस्मान में काम करने वाले किस अदाकारा का हकीकी बेटा है। और इसके अलावा अंदाजे दुरुस्त साबित हुए और कुरुल्लुश उस्मान में अब हम तकरीबन 5 नहीं बल्कि 10 साल का टाइम जंप देखेंगे। वैसे तो इस टाइम जंप की तरफ इशारा किस्त नंबर 89 के कई वाकयात कर रहे थे कि एरियूस को ड्रामे से रुखसत कर दिया गया, गुंदूज की बदहाली और मुश्किलात का खात्मा हुआ और कबीले में बाइज्जत वापसी हुई। आयनिकुला और उस्मान के दरमियान एक सुलहनामा सुल्तान मसूद और बाज़ंतीनी एम्परर की मौजूदगी में तय पा गया और फिर तीनों बच्चों यानी ओरहान, अलाउद्दीन और कैस अल्तुक एल्ब वाला सीन ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि अब जल्द ही टाइम स्किप करके इन्हें बड़ा दिखाया जाएगा। लेकिन कितना बड़ा? तो इसी हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियो में यह ख्याल जाहिर किया था कि यह वक्त 5 साल का होगा, लेकिन नाज़रीन इकराम, खबरें सुनने में ये आ रही हैं कि यह टाइम स्किप 10 साल का होगा, जिसके बाद इस सीजन के आखिर तक उम्मीद है कि बिलीची को रैना गोल कले फतह करवाकर नई उस्मानी रियासत की बुनियाद रखती जाएगी। तो इस हवाले से उम्मीद है कि अगली किस्त यानी किस्त नंबर 90 में हम ओरहान, अलाउद्दीन और कैस अल्तुक को बड़े बच्चों की सूरत में देखेंगे, जबकि अहमद एल्ब तो जवान बन चुका होगा, लेकिन इस सूरत में कि अगर वो अभी तक इस ड्रामे का हिस्सा होगा। और वैसे मेरा ख्याल यही है कि अहमद एल्ब अभी तक कुरुल्लुश उस्मान की कास्ट में शामिल है, क्योंकि अगर अहमद एल्ब को निकाला होता तो महमद बोजदैक की तरफ से अहमद एल्ब के लिए शुक्रिया का मैसेज आ चुका होता। आने वाली किस्त का सिनेरियो ये होगा कि वाकयात अब बड़े स्केल पर दिखाए जाएंगे और उम्मीद है कि अब उस्मान गाजी के जंगजों की तादाद में भी इजाफा दिखाया जाएगा और फतुहात सिर्फ 4 या 5 आल्प्स की मदद से नहीं होंगी। और अब आते हैं ओरहान और अलाउद्दीन के किरदारों की तरफ कि वो कौन से बच्चे अदा करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, कुरुल्लुश उस्मान में बेसुंगर का किरदार अदा करने वाला अदाकार, जिसका असल नाम फाते आयहान है, इसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बच्चे की तस्वीर शेयर की है और साथ उसने तुर्की में कुछ लिख रखा है, जिसका तर्जुमा ये है कि मेरा वाहिद सच मेरा जंगजू है। अब इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यह बच्चा या तो ओरहान बनेगा या फिर अलाउद्दीन, लेकिन मेरे ख्याल में ये ओरहान नहीं हो सकता, क्योंकि ओरहान के बाल सुनहरे थे और अलाउद्दीन के बाल काले थे, तो हो सकता है कि ये बच्चा अलाउद्दीन हो। और वैसे कि आप लोगों ने ये बात नोट की है कि कुरुल्लुश उस्मान में जो छोटा सा बच्चा अलाउद्दीन के तौर पर हमें दिखाया गया, वो बाला से किस कदर मुशाबत रखता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये वाकई बाला खातून का बेटा हो, लेकिन इस बड़े बच्चे की बाला खातून से इतनी मुशाबत नहीं है। वैसे इम्कान ये भी हो सकता है कि ये अलाउद्दीन ना हो बल्कि आयदुगदू या फिर सावची का बेटा एर्तुगरुल हो। बहरहाल ये बच्चा जो भी हो, लेकिन अब ये कुरुल्लुश उस्मान के सेट पर नजर आ रहा है और ये बात कंफर्म करने के लिए काफ़ी है कि अब हमें कुरुल्लुश उस्मान में कई कबीले में छोटे छोटे बच्चे हंसते खेलते नजर आएंगे और मिलकर तलवारबाजी और तीरबाजी की प्रैक्टिस करते या फिर मुस्तकबिल का अजीम जंगजू बनने के लिए तैयार होते मिलेंगे। जबकि अब आप लोगों को स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है, ये उस बच्चे की है जिसके बारे में ये खबरें मिल रही हैं कि ये ओरहान के किरदार के लिए इसे लिया गया है। और इस बच्चे की खूबसूरती और खड़े होने का बाएतमाद अंदाज मेरे ख्याल में ये जाहिर कर रहा है कि वाकई ओरहान यही हो, उस्मानी सल्तनत की सुल्ताना मलहन खातून का बेटा। और अगर ये ओरहान है तो इसकी इसी तस्वीर ने दिल जीत लिया है और अब हम स्क्रीन पर इसकी अदाकारी देखने के ख्वाहिशमंद हैं। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं वीडियो के इस हिस्से की तरफ जिसके बारे में अक्सर लोग जानना चाहेंगे कि ओरहान के किरदार में जो बच्चा हमें पहले दिखाया जा रहा था और कुरुल्लुश उस्मान की इतनी अक्सात में हम इस बच्चे से मानूस से हो गए थे, तो ये बच्चा कुरुल्लुश उस्मान में काम करने वाली किस अदाकारा का हकीकी बेटा है। तो नाज़रीन इकराम, ये बच्चा जिसका असल नाम बारिश अरसलान है, इसके बारे में सुना है कि ये सलजन खातून यानी दिदम बालचिन का बेटा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सलजन खातून के यहाँ पिछले साल बेटे की पैदाइश हुई थी, जिसकी वजह से वो कुरुल्लुश उस्मान के पिछले सीजन में यानी कि दूसरे सीजन के दरमियान में ही चली गई थी। तो जब ये बच्चा दुनिया में आया तो इसे ओरहान के तौर पर कुरुल्लुश उस्मान में दिखाया गया और जब तीसरे सीजन में सलजन खातून की वापसी हुई
तो सलजन को ये फायदा हुआ कि वो और इनका बच्चा इकट्ठे रहते थे और सलजन खातून को बच्चे की तरफ से फिक्र नहीं रहती थी और कुरुलुश उस्मान के सेट पर वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से वक्त भी दे पाती थी। और इस सब के साथ साथ कुरुलुश उस्मान के मद्दाहों को वो सलजन खातून के किरदार में भी एंटरटेन करती थी। बहरहाल इस बार यही तवक्को है कि इन बच्चों के साथ साथ और भी नए किरदार कुरुलुश उस्मान की टीम का हिस्सा बनेंगे और हमें बिल्कुल नई तर्ज का कुरुलुश उस्मान देखने को मिलेगा। उस्मान बे को मजीद मैच्योर दिखाया जाएगा और इसी तरह बाला और मलहुन की उम्रें भी बढ़ेंगी। लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि 10 साल के टाइम शिफ्ट के बाद उस्मान बे के मजीद बच्चे दिखाए जाएंगे या नहीं, क्योंकि तारीख के हिसाब से उस्मान बे के 7 बच्चे थे, जिनमें 6 बेटे और 1 बेटी शामिल है। लेकिन अगर हर सीजन में 1 बच्चा दिखाया जाएगा तो इस हिसाब से इनके बच्चों की पैदाइश में 7 सीजन लगेंगे। तो इस हवाले से महमद बोज़दैक की स्ट्रेटेजी क्या होती है ये देखना बाकी है। और कुरुलुश उस्मान में नए अदाकारों की शमूलियत के हवाले से एक खबर ये मिली है कि अहमद तानसूत शानलार नामी एक अदाकार कुरुलुश उस्मान की कास्ट में शामिल कर लिया गया है और उसकी एंट्री किस्त नंबर 90 से होगी। और नाज़रीन इकराम, बज़ाहिर देखा जाए तो एरियस का रोल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और ये किरदार मजबूत, ज़हीन और बरवक्त कार्रवाई करने वाले एक बड़े दुश्मन का था। लेकिन इस किरदार की टाइमिंग मुनासिब वक्त पर न थी, इसलिए फ्लॉप हो गया। इस किस्म का किरदार अगर सीजन के आगाज में आता तो ज्यादा बेहतर था। और जो लोग मुझसे कॉनर रैल्फ के किरदार के खात्मे के बारे में पूछ रहे हैं, तो मेरे पास अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि ये किरदार अब खत्म हो जाएगा या फिर ये भी कुरुलुश उस्मान से जा रहा है, क्योंकि अगर इस किरदार को चंद किस्तों तक ही रखना था तो महमद बोज़दैक इसे दोबारा कुरुलुश उस्मान में क्यों लाते। वैसे भी महमद बोज़दैक इस वक्त कॉनर रैल्फ का किरदार खत्म करके मद्दाहों को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने सल्तूक का किरदार खत्म किया, मगर अवामी नाराजगी से बचने के लिए फौरन ही काई याल्प को काई सल्तूक बना डाला और कॉनर रैल्फ का किरदार अब तो लाइमलाइट लेना शुरू हुआ है। आप लोग खुद देखें कि पहले उस्मान ने इसे इन्हसार कले के तकफूर के पास अपने सफीर की हैसियत से भेजा, फिर एनागोल कले के बारे में खुफिया मीटिंग में उस्मान के साथ कॉनर रैल्फ भी मौजूद था, और फिर जब उमर बे के कत्ल वाली जगह ये लोग चेक करने गए तब उस्मान कॉनर को डायरेक्ट ऑर्डर्स दूसरों के बारे में भी दे रहा था, जिससे अंदाजा हुआ कि उस्मान कॉनर रैल्फ पर अब मजीद इन्हसार करने लगा है और कॉनर रैल्फ का किरदार आने वाली अक्सात में और भी ज्यादा डेवलप करेगा। और जो लोग ये पूछते हैं कि कॉनर रैल्फ की अदाकारी में ऐसा क्या खास है जो आप इनकी इतनी तारीफ करती हैं, तो मेरे कहने पर वो लोग एक बार मेहमती कुतुल मारे नामी ड्रामा सीरीज देख लें, जिसके प्रोड्यूसर और राइटर महमद बोज़दैक हैं। इसमें बर कैर्चर, जो कि कुरुलुश उस्मान में कॉनर रैल्फ हैं, उन्होंने खलील पाशा का लाजवाल तारीखी किरदार अदा किया है और इस कदर खूबसूरती से अदा किया है कि ये ड्रामा देखने वाले आज तक इनकी अदाकारी नहीं भूल पाए। तो मेहमती कुतुल मारे देखकर मेरे चैनल पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।